आखिर क्यों मची है अफरा तफरी? नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में कहीं बिगड़ न जाए चुनावी माहौल। बता दें, वार्ड नंबर 12 के लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाए भाजपा प्रत्याशी पर मनमानी के गंभीर आरोप। कहा, पहले स्टेडियम में होता था वार्ड 12 का मतदान केंद्र, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले भाजपा प्रत्याशी ने इसे लगवा दिया अपने निजी स्थान के पास। कहा, भाजपा प्रत्याशी ने BLO से मिलीभगत कर बनवा दिए मरे हुए लोगों के फर्जी वोट। रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में वर्षों पुराने मतदान केंद्रों को ऊंची पहुंच रखने वाले भाजपा पार्षद प्रत्याशी के द्वारा रेडियम वाले मतदान केंद्र को अपनी अवैध कॉलोनियों में स्थापित करने का चिंताजनक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 12 की निर्दलीय प्रत्याशी ने इसी वार्ड के भाजपा प्रत्याशी पर BLO से मिली भगत कर फर्जी और मरे हुए लोगों के वोट बनवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अतिरिक्त उपायुक्तों से मिलने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी गजेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों पूर्व पार्षद से कोई काम नहीं किया, जिस कारण उत्तम नगर वार्ड 12 की जनता ने इस पर विश्वास जताकर उन्हें अपना निर्दलीय उम्मीदवार बनाया और इसी वार्ड के भाजपा प्रत्याशी पहले तो मतदान केंद्र को ही अपनी अवैध कॉलोनी में स्थापित कर लिया और उसके बाद सैकड़ों फर्जी और मरे हुए लोगों को वोट बनवा लिए। आखिर कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव, जिनकी चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से जांच करवानी चाहिए ताकि वोटिंग के दिन कोई हंगामा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब BLO की मिली भगत का खेल है, जो किसी कीमत पर उचित नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 12 से बिलोंग करता हूँ और इसी कॉलोनी में रहता हूँ। 2 प्रत्याशी आमने सामने। हाँ जी, यहाँ 2 प्रत्याशी हैं। बूथ बदलने की समस्या और दूसरे फर्जी वोटों की क्या है पूरा मामला बता। बूथ बदलने की ये जी कि तकरीबन मेरी याददाश्त के हिसाब से करीब 30-35 साल से हम स्टेडियम में वोट डालते आए हैं। इस बार इस बूथ को उठा करके अपनी निजी संपत्ति में ले जाया गया है। कौन लेके? इसमें हमारे जो विपक्षी पार्षद हैं वो लेके जाएगा। इस विषय पर हम प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन से मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है। अब रह गया आपके हिसाब से फर्जी वोट का मामला। फर्जी वोट में हमने जनवरी-फरवरी में जो वोट बनवाए थे, हमारे जो वोट बनवाए हैं, वो वोट आज तक लिस्ट में नहीं आए और इनने जो मार्च-अप्रैल में वोट बनवाए हैं वो वोट बन के आ गए हैं, लिस्ट में नाम भी आ गया है। एक बात, 26 मार्च 2026 को हमारे पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी शादी हुई है। हमारे वोट फरवरी के भी बन के नहीं आए, उनकी जो मैसेज है उसका वोट 26 मार्च के बाद भी बन के आ गया। कुछ इस तरह के संदिग्ध वोट हैं जिनकी मौत 2 या 3 साल पहले हो चुकी है, वो वोट भी बने हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो शिकायत है आपने किन अधिकारियों के सामने अभी ये बात रखी? हमने इलेक्शन ऑफिस में भी शिकायत करी है, वहां भी करके देखी है, ADC साहब के पास भी गए हैं हम, और कल पिछले दिनों हम DC ऑफिस में गए थे, वहां जाके हमने अपना ज्ञापन दिया है, हमने अपनी शिकायत उनको बताई है। उसका केवल आश्वासन मिला है, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार से, प्रशासन से, चुनाव आयोग से क्या अपील करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी प्रकार की धांधलीबाजी ना हो? पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है और किसी भी चुनाव में निष्पक्षता ही मायने रखती है, और इस तरह से जो माहौल बनाया गया है, चल रहा है, इसमें मैं नहीं समझता कि पारदर्शिता सामने आ जाएगी। अब आप लोगों की सबसे बड़ी बात, आखिरी और अहम सवाल, कितनी तैयारी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? हम जीत हार के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी इतना कह सकते हैं कि संपूर्ण कॉलोनी का भाई गजेंद्र के ऊपर हाथ है। संपूर्ण कॉलोनी ने इनको अपना नेता चुना है और उन्होंने इनको चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर किया है। अधिकारियों से मिले, चुनाव आयोग से मुझे लगता है कि अब न्याय हो पाएगा और निष्पक्ष चुनाव होंगे, उम्मीद ही कर सकते। अगर बाय द वे नहीं होता ऐसा तो हम अगला कदम देखेंगे। देवराज नाम है। देवराज जी, जो 12 वार्ड के अंदर जो उथल पुथल चुनाव को लेकर हो रही है, बूथ बदलना, फर्जी वोट, क्या करें? इसमें प्रशासन की सारी कमी है, प्रशासन सही से नहीं देख रहा है। बाद में जो वोटें बन के आई है वो प्रशासन को मालूम है, वो वोट नहीं डलनी चाहिए। क्या लगता है
किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है इसके ऊपर कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है? ये तो हाथ है जब ही कर रहा है, हाथ नहीं होता तो किसी उम्मीदवार की वो नहीं है हिम्मत है कि वो ऐसा कर सके। क्यों लग रहा है आपको कि वोटें फर्जी हैं या गलत बनी हुई हैं? जो गाँवों में भी वोट है और यहाँ भी वोट है, प्रूफ के साथ हम दिखा सकते हैं, तो वो फर्जी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। मृतकों की भी वोट बनी हुई है। हाँ, लगभग कितनी वोटें बनी है इसमें? ये तो अंदाजा नहीं है, देखा पड़ेगा। 2-4 वोट हैं जो फर्जी वो मरे हुए की है, बाकी फर्जी वोट बहुत ज्यादा है। अब आप क्या जब आधार संहिता लग गई थी उसके बाद वोट बन के आने का क्या मतलब है? जबकि हमने अप्लाई किया, जब तो मना कर दिया, अब वोट नहीं बनेगी, बननी बंद हो गई है। इसमें बीएलओ का पूरा हाथ है, वो उसका रिश्तेदार है दूसरे कैंडिडेट का। मांग कर रहे हैं आप? हम भी मांग कर रहे हैं कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है सर जी, रेवाड़ी के वार्ड नंबर 12 से आप प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी, क्या कहेंगे आज के इस माहौल को लेकर वार्ड नंबर 12? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से तो निष्पक्ष चुनाव होने नामुमकिन है। यहाँ पे पूरी कॉलोनी ने मेरे को नॉमिनेट किया है, पंचायत करके सभी ने, कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ो, क्योंकि पूरे 5 साल में ना तो पार्षद के दर्शन हुए और ना कोई विकास कार्य हुआ। अभी जो एक मुद्दा चल रहा है बूथ बदलने का, फर्जी वोटों की एक लंबी लिस्ट तैयार होने का, मरे हुए लोगों के नाम भी उसके अंदर, किन किन अधिकारियों से बात की, क्या आश्वासन मिला? जी सर, हमारी बात डीसी साहब से हुई है, और इसमें जो बूथ बदलने के उन्होंने कहा है कि हम आपको सूचित करते हैं कुछ दिन में। और जो फर्जी वोटों का मामला है, तो जो पुराना पार्षद है उसने अपने रिश्तेदारों की, आस पड़ोस की, जानने वालों की सभी वोटें बनाई हुई है, वो वहाँ भी हैं जहाँ उनका घर है, और यहाँ भी बनाई हुई है। और ये बीएलओ की मिली भगत से हुआ है सारा काम। और जो इनमें कुछ वोटें तो ऐसी है जो 10-10 साल पहले आदमी मर गए, उनका अभी तक नाम चला हुआ आ रहा है, मृत लोगों की सूची भी वोटर लिस्ट में जारी है। कारण क्या है कि आप अधिकारियों से मिल चुके, चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट कर चुके, बावजूद उसके इसमें कुछ अभी तक सुधार नहीं दिखाई दे रहा और चंद दिन बाकी रह गए हैं चुनाव? हमें तो ऐसा लगता है नीचे से प्रशासन में कुछ ना कुछ उसने अपना मिली भगत बनाई हुई है, जो विपक्षी कैंडिडेट है उसने। क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या सरकार से अपील करेंगे कि इसमें जांच की जाए और देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी तैयारी कितनी? हम तो कॉलोनी ने लड़ा रखे हैं और अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, कॉलोनी का साथ है, जैसा कॉलोनी चाहेगी, जनता जनार्दन चाहेगा वो। लेकिन जो चुनौतियां सामने आ रही है, कितनी इन चुनौतियों के लिए कितना तैयार? अब तो चुनौतियों के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ही, चुनाव का समय है, कोई टाइम भी नहीं बच रहा। लेकिन प्रशासन से कहेंगे कि वोटों की, जो भी वोट डले, एक एक वोट की गहनता से जांच की जाए, ताकि वही बंदा वोट डालने आए जिसकी वोट हो। ये नहीं कि पुराने पार्षद ने अपनी वोटें इकट्ठा बंडल बना के रख रखा है, वोट किसी की और डाल कोई रहा हो। आपका? मेरा नाम राजकुमार भट्ट है। राजकुमार जी, यहाँ पे फर्जी वोट, बूथ बदलने को लेकर कॉलोनी में, वार्ड में रोष है, क्या कहेंगे? देखो जी, पहले तो आऊंगा जो फर्जी वोट है उसके ऊपर, क्योंकि पिछले इलेक्शन मैंने देखा था, पिछले इलेक्शन के अंदर अप्रोक्स 450 के आसपास जो फर्जी वोटें पोलिंग हुई थी हमारे यहाँ, जो बना हुआ था बूथ उसके अंदर, वो मेरे आंखों देखा हुआ पहला मेरा इलेक्शन था जो मैंने देखा था यहाँ पे फर्जी वोट डले हैं यहाँ पे। और पर्टिकुलर मैं व्यक्ति विशेष को भी जानता हूँ जिसने फर्जी वोट डाल के गया था यहाँ पे, मेरे आंखों देखा, और मेरा फ्रेंडली रह चुका है। मेरे गांव में, गांव गुड़ियानी है वैसे मेरे गांव में उस बंदे की दुकान थी और वो बड़प गांव का रहने वाला था, और यहाँ पे आगे फर्जी वोट डाल के गया था वो। तो उस वजह से फिर पता चल गया था कि मेरे को फर्जीवाड़ा यहाँ पे चलन है। दूसरा मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे जो बूथ चेंज हुआ है, बूथ चेंज करने का तो उनको लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जब से 34-35 साल से जब से नगर परिषद का गठन हुआ है, तब से वोट या तो केएलपी कॉलेज या अपने राउतुलाराम स्टेडियम में होते आ रहे हैं।
तो मेरा मानना ये है कि अवैध कॉलोनी एक वैध और अवैध बहुत डिफरेंस है। अगर उसके अंदर हम अवैध कॉलोनी के अंदर हम कोई भी चीज लेके जाते हैं तो वो उत्तम नगर वासियों के लिए भी खराब है। खराब इन द सेंस कि भाई यहाँ का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे कैसे जाएगा, और यहाँ का जो नियरेस्ट है केएलपी कॉलेज के अंदर या अपने राव तुलाराम में, ये तो बिल्कुल पास में ऑन दिस की हमारे सराउंडिंग का आदमी एक अवैध कॉलोनी में कैसे जाएगा। और अवैध कॉलोनी में लॉजिक क्या हुआ कि एक ले जाके वहां पे भी बूथ को बीएलओ द्वारा वहां पे स्थापित करवा दिया जाता है, भाई यहाँ पे वोटिंग होगी। क्यों लग रहा है आपको कि वोटें फर्जी हैं, गलत बनाई गई हैं? देखो जी, इसके अंदर दो चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, फर्जी और बूथ चेंज। ये अपने आप में दोनों कॉमन चीजें अलग अलग हो रही है। कहीं ना कहीं गैप इस चीज का बनाया गया कि वहां पे जब जाएगा यहाँ का कॉलोनी का व्यक्ति, उसको पर प्रेशर लिया जाएगा, और प्रेशर में हमारे क्योंकि 200 मीटर की दायरे से तो हम बाहर रहेंगे, हमें क्या पता कॉलोनी के अंदर कौन व्यक्ति उसका पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का है या कॉलोनी का है, वो आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाएगा कि उत्तम नगर का कोई बासिंदा यहाँ पे। दोनों कॉमन चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप फर्जीवाड़ा खत्म करो, या चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आप या तो केएलपी कॉलेज को डिसाइड कर दो या राव तुलाराम स्टेडियम को डिसाइड कर दो।